Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. First of all, I will discuss the short biography of Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft को माना जाता है एक मॉरल पॉलिटिकल फिलोसोफर के नाम से। अब ये जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, इनमें इनकी एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं हुई थी, तो इन्होंने खुद की एजुकेशन बाइबल को रीड करके, शेक्सपियर को रीड करके और मिल्टन को रीड करके ली। जब ये अपनी बहनों के साथ लंदन के गर्ल्स स्कूल में थी, इस वक्त इन्होंने लड़कियों को एजुकेशन को लेकर आइडियाज़ को डेवलप किया और अपने वर्क्स थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स लिखा। 1786 में पहले ये गवर्नेंस बनी और इसके बाद इस काम से ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसके बाद ये क्रिटिकल जर्नल की ट्रांसलेटर बन गई और एक रिव्यूअर्स बन गई। और इस वक्त बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे जैसे विलियम गुडविन और विलियम ब्लैक, जो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे। इस पर इसने ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर 1792 में इन्होंने A Vindication of the Rights of the Women's वर्क्स लिखा। सिर्फ 6 वीक्स के अंदर इसने ये वर्क लिखा। 1797 में इन्होंने विलियम ब्लैक के साथ शादी कर ली। इनसे इनको एक बेटी हुई जिसका नेम था मैरी, जो बाद में जाकर मैरी शेली बन गई। मैरी शेली ने एक फेमस नावल लिखा। बेटी को जन्म देने या बेटी के पैदाइश के 11 दिन बाद इसकी डेथ होगी और उस वक़्त इसकी एज थी 38। ये था शॉर्ट बायोग्राफी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की। अब स्टार्ट करते हैं इस वर्क को, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। इस वर्क को बोलते क्या है? इस वर्क से पहले एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉलिटिशियंस थे, टेलियॉन पेरिकोट, जिसका एक पम्पलेट था नेशनल एजुकेशन पर पब्लिश हुआ था। इस वर्क के पब्लिश होने के बाद इसने रिस्पॉन्स पर यह वर्क लिखा था मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का। इसमें वो आर्ग्यूमेंट देती हैं कि अगर हम वुमेन को एजुकेशन देंगे और अगर आदमियों को कंपेनियन नहीं देंगे तो वो प्रोग्रेस नहीं करेंगी। जो वुमेन एजुकेशन हम निगलेक्ट करते हैं वो सबसे बड़ी मिजरी है। वुमेन को बस यही सिखाया जाता है कि इसकी लाइफ का प्राइमरी गोल रोमांस करना होता है और इनको कहीं से भी इनकरेज नहीं किया जाता वो अपनी रीजन्स वर्च्यूज़ को डेवलप करें। अगर रीज़न की बात की जाए तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जिस एज में थी वो एज ऑफ इनलाइटमेंट थी। रीजन्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, इसकी वो रीजन्स पर ज़्यादा जोर देती है, इसकी वर्च्यूज़ पर ज़्यादा जोर देती है। तो वुमेन को अपनी ब्यूटी पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। इस वक्त औरतों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलती थी पर अपर क्लास की वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन मिलती थी और मिडिल क्लास की वुमेन्स को कम एजुकेशन मिलती थी, यानी कम तवज्जो मिलती थी। लेकिन जहाँ मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने मिडिल क्लास वुमेन्स पर ज़्यादा फोकस किया है, वो अपनी आर्ग्यू का बेस बनाती हैं, रीजंस बनाती हैं, चीज़ों को रीजंस देकर बताती हैं। तो सबसे पहले इसके आइडियाज़ को रिजेक्ट करती है कि औरतों और मर्दों दोनों के एम्स अलग अलग होने चाहिए। हालांकि दोनों की ड्यूटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन लाइफ की एम्स एक ही होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, वुमेन्स को शुरू से ही एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसके बाद में सारी चीज़ें बिगड़ती हैं और फिर इसको इतनी एबिलिटी नहीं मिलती कि वो अपनी वर्च्यूज़ को डेवलप कर सके। फिर इसको सिखाया जाता है कि शादी के बाद हस्बैंड को कैसे खुश करना होता है और छोटी सी उम्र में ही इसकी शादी कर दी जाती है। इसलिए इनको इतनी नॉलेज नहीं मिलती, इतना नॉलेज ये गेन नहीं कर सकती और वो अपनी एजुकेशंस को बढ़ा नहीं सकती। वो अपनी रीजंस को सीखने की बजाय इमोशंस और सेंसिबिलिटी को सीखती हैं, जिससे वो अच्छी वाइफ और मदर बन सके।
इनको एजुकेशन ना देने का एक और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि कल को वो विडो हो गई, यानी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई या वो छोड़कर चले जाते हैं, तो इनकी सिचुएशन में इनके पास कोई ज़रिया नहीं होता कि वो खुद को फाइनलाइज यानी फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ बताती है कि वो कितना डिपेंडेंट होती हैं आदमी पर। अब वो 18th सेंचुरी के कुछ राइटर्स की बात करती हैं जिसमें वो डिटेल से बताती हैं जीन जैसिस रूसो। रूसो के बारे में रूसो का क्या मानना था कि इनका एक वर्क है ऑन एजुकेशन। इसमें इन्होंने क्या राय दी है कि वुमेन को इतनी ही एजुकेशन देनी चाहिए जितनी वो मर्द को यानी आदमी को सर्व कर सके, यानी आदमी के लिए काम कर सके। इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करती है मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट। इसके अलावा वो फ्रेडिसी एंड जॉर्ज को भी डिस्कस करती है और लास्ट पे जॉन मिल्टन। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे ईव को करेक्टर डिज़ाइन किया, तो वो डिज़ाइन करके ईव को आदम से छोटा दिखाना चाहते हैं। और ऐसा होता है कि कभी भी रीजंस को प्रेजुडिस में फ़र्क करना नहीं सिखाया जाता, तो वो बोलती बचपन से ही ज़रूरत है दोनों जेंडर्स में मोडेस्टी रखी जाए, लड़का और लड़की दोनों की जेंडर्स में मॉडेस्टी रखी जाए। और ड्यूटी की बात करती हैं, ज़्यादातर औरतों की ड्यूटी क्या होती है, यानी डोमेस्टिक लाइफ को संभालने की। ये एक फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी बिल्डिंग है, फिर यही बिल्डिंग्स मिलकर सोसाइटी बनाती है और यही चीज़ बाद में अनहैप्पीनेस का सबब बनती है और फैमिली बॉन्ड बिगड़ जाता है। मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट इस वर्क को ख़त्म करती है एक प्रपोजल रखकर कि सारे बच्चे यानी लड़की हो या लड़का, इसकी फ्री नेशनल स्कूल्स बनाने चाहिए। ये सारे स्कूल्स रिपब्लिकन होने चाहिए, इक्वालिटी पर ज़्यादा जोर देती हैं। को एजुकेशन ही दोनों जेंडर्स को डेवलप करके इनकरेज किया जा सकता है। मैरी वुलस्टोनक्रॉफ्ट कहती हैं कि अगर औरत को एजुकेशन दी जाए तो वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में इसको भूल जाएगी, तो फ़ायदा होगा, वो जागेगी, दिमाग में इस चीज़ को प्रिपेयर करेगी कि वो अपनी ड्यूटीज़ को डेवलप करे और अपने रीजंस के बेस पर फैमिली की केयर करे। दैट्स ऑल।